बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और इस बार का चुनाव किसी महाभारत से कम नहीं लग रहा है। तमिलनाडु के ईसाई मुख्यमंत्री से लेकर महाराष्ट्र के हिंदू मुख्यमंत्री तक तमाम हस्तियां इस हवन में आहुति देते दिखाई दे रहे हैं। मेरे पास ना तो बिहार की कुंडली है और न ही वहां खड़े होने वाले उम्मीदवारों की। अपनी इस भविष्यवाणी का आधार इस बार मैं सिर्फ ग्रहों की चाल को बना रहा हूं। किसी समय में जिस बिहार को भारत के अन्य राज्य एक बड़ा भाई मानते थे, आज उन्हीं बिहारियों को पुरानी महाराष्ट्र सरकार के कुछ नेता खुलेआम अपमानित करते दिखाई दे जाते हैं। एक समय ऐसा भी था जब संपूर्ण विश्व के लोग अध्ययन और ज्ञान प्राप्ति के लिए बिहार के विश्वविद्यालयों में आते थे। इनमें से नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी और तेलहारा आपको गूगल सर्च में मिल जाएंगे। हालांकि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन आज भी काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे वाले स्टूडेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं और बिहारियों को दोयम दर्जे का नागरिक बता रहे हैं। देश के अधिकांश सिविल सर्विसेज के अधिकारी आपको बिहारी ही मिलेंगे, ये बात कई लोगों को पता नहीं है। इस ज्ञान की धरती को यूं ही निशाने पर नहीं लिया गया है। ज्ञान की बातें हर कोई नहीं पचा पाता है, इसलिए बिहारियों को जानबूझकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कुछ वैसे ही बदनाम किया गया है जैसे कि सिखों को 12 बजे के घटिया या कुछ से चुटकुलों के द्वारा बदनाम किया जाता रहा है। तो चलते हैं भविष्यवाणी की ओर। 6 नवंबर को चंद्रमा, मंगल, गुरु और केतु अच्छी स्थिति में है और सूर्य भी नीच राशि में होने के बावजूद ठीक ठाक स्थिति में है। ये सभी ग्रह पैसे से ज्यादा कर्म पर विश्वास करते हैं और बहुत संभव है कि इस बार वोटों और उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त के लिए काला धन कम पड़ सकता है। बिहार जैसे उन्नत दिमाग को दीमक पैसे ने ही तो लगाई है। तो मुझे लगता है कि सच्चे दिल वालों का इस बार समय बेहतर है, क्योंकि काले धन की कमी समुचित मात्रा में वोटर्स और उम्मीदवारों को खरीद नहीं पाएगी और कोई आड़ी तिरछी चाल चलने पर अपराधी को सलाखों की हवा खानी पड़ेगी। वैसे आजकल बिहार चुनावों के बारे में ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों की बाढ़ आई हुई है, लेकिन हर सच्चे ज्योतिषी का धर्म है कि वो हवा के साथ ना बहकर इसकी गूढ़ता पर कायम रहे, क्योंकि ज्योतिष का अर्थ ही ईश्वर की ज्योति है। सूर्य का नीच राशि में होना वोटर्स को इस चुनाव में थोड़ा भ्रमित कर सकता है, इसकी भी संभावना बन रही है। इसलिए ऐसा लगता है कि वोटिंग परसेंटेज की भूमिका इस चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है। वैसे तो महाभारत का अंत सभी जानते हैं, पर बिना प्रयास के नतीजे नहीं आते हैं, यह भी स्मरण रहना चाहिए। अपने वोटर्स को बूथ तक लाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अपनी बेदाग और ईमानदार छवि के कारण दिल्ली में बैठे लोगों से बिहार की जनता जुड़ना पसंद करेगी, ऐसा मुझे लगता है। खैर, वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और मुझे लगता है कि बिहार में इस बार बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी, जो बिहार के स्वर्णिम भविष्य के लिए बेहद जरूरी भी है। पता नहीं मेरे कई व्यूअर्स को मेरे वीडियो क्यों पसंद नहीं आते हैं। लाइक, सब्सक्राइब आदि एंडोर्समेंट उम्मीद से बहुत कम दिखाई देते हैं। फिर भी मैं अपना काम तो करता ही रहूंगा, क्योंकि 5 साल में ये मेरा मात्र 21वां वीडियो है और मैं पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत।